नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नई सीरीज के बारे में जो जनरल फिजिक्स की आपकी टेस्ट सीरीज है। ये पूरा मैं कोशिश करूंगा कि जैसे फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है तो इन सबको मैं इसी तरीके से इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको कंप्लीट कराऊं। तो ये हमारा उस टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्जाम हो जहां पे जनरल फिजिक्स या जनरल साइंस आपसे पूछी जाती है वहां पे ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। यहाँ मैंने वो क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या उनके पूछे जाने की संभावना है। तो आपका चाहे एसएससी हो, एमपीपीएससी हो या फिर आपका एमपीएसआई हो या व्यापम के द्वारा होने वाला कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपसे जनरल फिजिक्स पूछी जाएगी, उसके लिए ये आपके लिए उपयोगी होगा। और सबसे ज्यादा उपयोगी अभी जो जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है ये सीरीज। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस कवर नहीं करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन है, तो उसमें मैं उस क्वेश्चंस के लिए जहां तक संभव होगा मैं उस क्वेश्चंस के लिए पूरी डिटेल आपसे शेयर करूंगा, ताकि आपको देखिए क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हमेशा जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन आपसे एज इट इज ही पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे बदल के भी दे सकते हैं, इसलिए थ्योरी पढ़ना इसकी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में, ताकि आपको अगर उससे रिलेटेड कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण में और इनमें से सभी। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले तो आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ। देखिए जो हमारे जो दर्पण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका समतल और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब देखिए जो गोलीय दर्पण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं हम कॉनकेव। कॉनकेव मतलब होता है अवतल दर्पण, और एक होता है कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अभी 3 तरीके के दर्पण आपके सामने हैं, समतल, अवतल और उत्तल। अब देखिए इनके हम प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं कि पहले हम इससे समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा जो भी बिंब होगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल समतल दर्पण के आगे जो भी आप वस्तु रखोगे उसका जो साइज होगा वो उसके समान होगा। जो भी वस्तु होगी उसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका जो साइज होगा वो समान होगा। इसके बाद इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो इमेजिनरी बनता है या आभासी बनता है, मतलब काल्पनिक ये प्रतिबिंब इसका बनेगा, इमेजिनरी इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसके अलावा तीसरा है पॉइंट, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसके अलावा जब हम अवतल दर्पण के बारे में बात करें तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा भी हो सकता है और वस्तु से छोटा भी हो सकता है, मतलब बिग और स्मॉल, दोनों तरीके का एक प्रतिबिंब इसमें बन सकता है। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक भी बन सकता है और इमेजिनरी भी बन सकता है, मतलब काल्पनिक या आभासी भी बन सकता है। तो दोनों तरीके की प्रतिबिंब आपके कॉनकेव या अवतल दर्पण में बनेंगे। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के बारे में मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि जो कॉन्वेक्स होते हैं या जो उत्तल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आपकी जो बाइक होती है या जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो रियर व्यू मिरर लगा रहता है, रियर व्यू मिरर लगा रहता है, वो रियर व्यू मिरर इसलिए लगा रहता है ताकि जो उसमें पीछे से पूरा विजन दिख सके, पीछे से पूरा रोड दिख सके हमें कि पीछे से कौन कौन सी गाड़ियां उसमें चली आ रही हैं। तो ये पूरी सी बड़ी सी जगह का एक छोटी सी जगह पे पूरा प्रतिबिंब बना देता है। जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस में देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक चलाते हैं तो बाइक में आप देखेंगे तो पीछे का दूर दूर तक का पूरा प्रतिबिंब आपके छोटे से इमेज में, छोटे से मिरर में बन जाता है। तो ये रियर व्यू मिरर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा छोटा बनेगा। तो ये चीज मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। दूसरा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब बनेगा इमेजिनरी या आभासी, मतलब काल्पनिक। तीसरा पॉइंट इसका है जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा
सीधा बनेगा। तो देखिए तीनों में सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो एक पॉइंट तो ये आपका कॉमन हो गया, तो इसको तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर साइज होगा प्रतिबिंब का, मतलब बिंब के बराबर साइज होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जब भी हम कॉनकेव की बात करेंगे तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। तो दोस्तों ये पॉइंट थे आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो समतल दर्पण होते हैं वो कुछ पॉइंट हैं ऐसे कि जैसे अगर समतल दर्पण में किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो दर्पण है उसकी जो लंबाई है वो लंबाई कम से कम उस व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। मतलब अगर उसकी लंबाई आधी है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो उसमें पूरा दिखेगा। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि जब भी कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दर्पण रखा हुआ है और जब कोई व्यक्ति इसके लंबवत इस डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर किसी चाल से, मान लो एस चाल से इसमें आ रहा है, मतलब एस स्पीड से इसमें आ रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब इसमें बन रहा होगा वो प्रतिबिंब उस वस्तु की तरफ या उस व्यक्ति की तरफ दुगनी चाल से आ रहा होगा, मतलब उसकी जो स्पीड होगी वो हो जाएगी 2s इसके जो प्रतिबिंब की है। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो या तो वो समीप आए या वो दूर जाए। तो अगर समीप आएगा तो दुगनी चाल से वो समीप आएगा, अगर दूर जाएगा तो वो दुगनी चाल से उसके दूर जाएगा। इसके अलावा समतल दर्पण में एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि अगर दो समतल दर्पण को हम एक दूसरे के समानांतर रख दें, पैरेलल में इनको रख दें, तो इनके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो प्रतिबिंब बनते हैं इनफाइनाइट, मतलब अनंत प्रतिबिंब उसके बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार ये देखा होगा, आप जब भी नाई की दुकान पे जाते हैं तो दो दर्पण आमने सामने वो लोग लगा रखे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रतिबिंब आपके दिखाई देते हैं। तो ये आप इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हो। इसके अलावा जैसे दो समतल दर्पण हैं और दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समकोण पर रखा हुआ है, तो एक समतल दर्पण ये हो गया, एक समतल दर्पण ये हो गया, तो इनके बीच में अगर कोई वस्तु रखी जाए तो उसके जो प्रतिबिंब बनेंगे वो प्रतिबिंब बनेंगे 3। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब है वो बनता है, तो देखिए आभासी प्रतिबिंब देखिए उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में तो नहीं बनता है क्योंकि उत्तल दर्पण में तो काल्पनिक बनता है। इसके अलावा जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये आभासी प्रतिबिंब इसका बन रहा है, वो है आपका समतल। आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समतल और उत्तल। तो समतल उत्तल जो होंगे इनमें दोनों में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो प्रकृति होती है, देखिए उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तो सीधा और उल्टा दोनों तो एक साथ होंगे नहीं, वो सीधा होगा नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो होती है उल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण। देखिए वस्तु से अगर हमें छोटा प्रतिबिंब बनाना है तो देखो उत्तल दर्पण से तो आपका बन ही जाएगा, क्योंकि रियर मिरर जो होते हैं, रियर व्यू मिरर जो होते हैं उनमें छोटा प्रतिबिंब ही बनता है और उसमें उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स लेंस ही हम यूज करते हैं। और अब देखिए अवतल दर्पण तो होगा ही नहीं, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है आपका समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जो साइज होता है वो हमेशा बराबर होता है, बिंब के बराबर प्रतिबिंब का साइज होता है। फिर है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखिए इसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण इन दोनों में ही ये हो सकता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सबसे बेस्ट सूट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है और सभी कथन सत्य हैं। देखिए ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब ऑप्शन 3 में से कोई हो सकता है, तो चलिए मैं आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब कोई प्रकाश, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है और उस पर कोई प्रकाश पड़ रहा है, तो इससे जब वो परावर्तित होके
वापस जाता है। तो यहाँ पे हम एक अभिलंब खींचते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर लाइट पड़ रही है, प्रकाश पड़ रहा है। तो ये जो अभिलंब है, ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो एक तो इसका नियम ये होता है। दूसरा इसका जो नियम होता है कि जो आपतन कोण है, मतलब ये वाला एंगल, इसको अगर हम आई मान लें और इस वाले एंगल को हम आर मान लेते हैं, परावर्तन, रिफ्लेक्टिव। तो आपतित एंगल जो है और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये दो नियम आपके रहेंगे, परावर्तन के नियम इनको बोलते हैं। और इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो सदा होता है, देखिए आभासी उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी और वास्तविक। तो देखिए इसका आंसर होगा सीधा और आभासी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए परितारका, परितारका को बोलते हैं हम आइरिस, और आपकी पुतली, लेंस और पक्षामी पेशियां। तो देखिए परितारका जो होती है, आइरिस इसको हम बोलते हैं, यही आंख में जो लाइट की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। और आपको एक और चीज मैं बता दूं, आपने अगर आधार कार्ड बनवाया है तो आपका जो आइरिस है उसका फोटो खींचा गया होगा आपका, इसको बोलते हैं आइरिस डिटेक्शन। जो बायोमेट्रिक जो होता है, चाहे फिंगरप्रिंट की हम बात करें, ऐसे ही आपका बायोमेट्रिक पूरा सिस्टम होता है। उस बायोमेट्रिक में आपका जो आइरिस होता है उसकी ही इमेज ली जाती है, क्योंकि जो आइरिस होता है ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स हर एक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, ऐसे ही आपका आइरिस भी हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, गोलाकार, घनाकार, अंडाकार और चपटा। तो ये दिखता है चपटा। नेक्स्ट, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, देखिए सीधा है तो तीनों हो सकते हैं, आकार में वस्तु के बराबर, तो आकार में वस्तु के बराबर होता है केवल आपका समतल दर्पण में। तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, देखिए वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वास्तविक तो नहीं होता है, तो ये होता है आपका काल्पनिक, क्योंकि ये सीधा भी होता है। तो ये ऑप्शन इसका बी होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? देखिए जल बिल्कुल किया जा सकता है, प्लास्टिक किया जा सकता है, कांच किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी आपकी नहीं की जा सकती, क्योंकि प्लास्टिक और जो कांच होता है इन दोनों से तो लेंस जनरली बनते ही हैं। इसके अलावा जल भी एक लेंस की तरह काम कर सकता है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और अन्य। देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक, पॉजिटिव, और जो अवतल दर्पण होते हैं, कॉनकेव लेंस जो होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है वो है ऋणात्मक। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये है आपका डायोप्टर, इसकी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है अपवर्तन। तो अपवर्तन के मैं आपको कुछ और उदाहरण भी बता देता हूं कि जैसे देखिए एक बाल्टी है, तो बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो जब उसमें पानी भरा हुआ है तो उसकी जो गहराई है वो हमें कम दिखाई देती है, ये अपवर्तन के कारण होता है। इसके अलावा एक बहुत बेस्ट इसका जो एग्जांपल है वो है तारों का टिमटिमाना। देखिए जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में जो अलग अलग परतें बन जाती हैं, और अलग अलग परतें या इसको हम बोल सकते हैं कि वायुमंडल की असमानता के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो उसके पीछे जो रीजन होता है वो अपवर्तन होता है, और ये एग्जाम कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में हमने पानी से भरी हुई है, उसमें हम एक छड़ डालते हैं, तो इसकी जो छड़ होती है ये यहाँ तक तो सही है, यहाँ के बाद थोड़ी सी तिरछी ये हो जाती है, तो ये भी रीजन है अपवर्तन का। अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन इंग्लिश में, और परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका कारण, तो देखिए ये है इसका कारण अपवर्तन। दर्पण की जो चौड़ाई है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इसको द्वारक। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको इन दोनों के एक बार एग्जाम्पल बता देता हूँ और इनकी यूज बता देता हूँ। देखिए जो अवतल दर्पण आपका होता है, उसमें अवतल दर्पण में आपका जो बाहरी जो सतह होती है, बाहरी सतह आपकी, इसको सिल्वर से कोटेड करते हैं, मतलब जो बाहर की जो सरफेस होती है इसको सिल्वर या चांदी से पोत देते हैं।
इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं सिल्वर कोटेड, हमने इसको कर दिया। तो इसका जो परावर्तन है प्रकाश का, वो प्रकाश का परावर्तन इसकी अंदर की सरफेस से होता है, ठीक है। और इसका एक और नाम अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस या अभिसारी दर्पण। और यहाँ पे हम सिर्फ दर्पण की बात कर रहे हैं तो इसको हम अभिसारी दर्पण बोलेंगे, अगर लेंस की बात कर रहे हैं तो हम उसको लेंस बोलेंगे, अभिसारी लेंस। अच्छा, एक और चीज हम देखें, जो दाढ़ी बनाने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है, हम इसकी यूजेस की बात कर रहे हैं। दाढ़ी बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है अवतल दर्पण, एक एग्जाम्पल इसका। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें, जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, ईयर नोज थ्रोट, मतलब आंख नाक गला, सॉरी हाँ आंख नाक सॉरी ईयर कान नोज नाक थ्रोट गला, ये विशेषज्ञ जो होते हैं ये लोग आपका अवतल दर्पण ही यूज करते हैं। जैसे इनको कान के अंदर कुछ डालना है तो एक छोटा सा वायर डालते हैं, उस वायर में वही अवतल दर्पण लगा हुआ होता है, तो छोटी सी चीज को भी बड़ा दिखाते हैं। इसके अलावा जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण यूज होता है। और जो सर्च लाइट्स होती हैं, आपने बहुत मूवीज में ये देखा होगा, सर्च लाइट्स जो होती हैं, सर्च लाइट्स में भी अवतल दर्पण ही यूज करते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, एक छोटे सी लाइट को हमें बड़ी लाइट में ज्यादा दूर तक उसको ले जाना है और उसको फैलाते हुए ले जाना, तो ये अवतल दर्पण ऐसा कर सकता है। और तो ये मेन इसके एग्जांपल थे। इसके अलावा जो सोलर कुकर है आपका, सोलर कुकर में भी हम इसी को यूज करते हैं अवतल दर्पण को। तो 17 का आंसर होगा आंसर ए। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट हमारा हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, देखिए ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा उत्तल दर्पण लगा रहेगा, क्योंकि उस जो रियर व्यू देखना होता है उसको वो उत्तल दर्पण से ही देखता है, ताकि बड़ा एरिया एक छोटे से दर्पण में वो देख सकता है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो देखिए टॉर्च से संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। देखिए सामान्य नेत्र की जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक होता है और हमेशा उल्टा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी एग्जाम्स में और कई बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। देखिए ये होती है आपकी सिलियरी पेशियों के द्वारा। नेक्स्ट है किसी नेत्र का निकट बिंदु है। देखिए नेत्र का जो निकट बिंदु है वो होता है 25 सेंटीमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। देखिए 4 ऑप्शन है, परिवर्ती द्वारक की भांति, द्रक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति और अन्य। देखिए तो इसका जो आंसर है परिवर्ती द्वारक की भांति आंख की पुतली आपकी काम करती है। नेक्स्ट है सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। देखिए सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है अनंत के ऊपर। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो सिनेमा के पर्दे पर हमेशा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो लाल रंग है जिसका यूज होता है खतरे के सिग्नल के लिए। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये हमारा ये यहाँ तक का आपका लाइट का था। हालांकि ये क्वेश्चन सब कंबाइंड है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं सिर्फ लाइट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उनमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो लाइट के थे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके आ गए हैं, ये आपके स्थिर विद्युत से आपके आएंगे। तो किलोवाट घंटा मात्रक है आपका, देखिए आवेश का ये विद्युत का एक्चुअली ये गलत आ गया, ऊर्जा का, विभवांतर विद्युत का और शक्ति का। तो देखिए आवेश मतलब होता है आपका चार्ज, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। आपकी एक कूलम्ब हो गई। आपका दूसरा है आपका ऊर्जा, तो ऊर्जा का ही मात्रक होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को बोलते हैं हम किलोवाट आवर, किलोवाट आवर इसको बोलते हैं हम किलोवाट घंटा। विभवांतर विद्युत, विभवांतर विद्युत मतलब होता है वोल्ट, वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस इसको बोलते हैं विभवांतर। नेक्स्ट है शक्ति का, तो ये हो गया आपका पावर, शक्ति का पावर, शक्ति मतलब पावर, और पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, देखिए तांबा बिल्कुल नहीं बनता है, प्लेटिनम,
टंगस्टन, और इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये बना होता है आपका टंगस्टन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये थे हमारे, तो मैं हर एक पार्ट में करीब करीब 30 क्वेश्चंस कवर करूंगा, क्योंकि फिर आपका वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ 30 क्वेश्चन ही यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। और क्वेश्चंस मैंने 30 जरूर कवर किए हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। और आपको वीडियो जैसा भी लगा हो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट पे आप अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो देखिए, कई बार दोस्तों क्या होता है, आप कमेंट्स मुझे करते हैं, कमेंट्स में जनरली पढ़ देता हूँ, कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप जो मुझे कंटेंट दे रहे हैं कि इस पे वीडियो बनाइए सर, तो मैं उस पे वीडियो बनाने की जल्द ही कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा अभी फिलहाल जो आपका जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस महीने के अंदर कवर करवा दूँ, ताकि आपको इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकना पड़े और आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे पढ़ना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। NS एजुकेशन जाके आपको सिर्फ सर्च करना पड़ेगा फेसबुक के ऊपर, और NS एजुकेशन जब आप सर्च करेंगे तो पेज के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको पेज मिल जाएगा हमारा, और आप हमारे ग्रुप के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम का भी चैनल आप हमारा लाइक कर सकते हैं, और टेलीग्राम का जो चैनल है उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा @NS एजुकेशन। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद सर्च ऑप्शन में जाके तो आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं PDF फाइल शेयर करता हूँ, जब भी मेरे पास PDF फाइल्स होती हैं नोट्स की या कहीं के भी नोट्स मुझे मिलते हैं मैं उसको शेयर कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।